नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत शर्मा, एक्सपीरियंस ऑफ पिनेकल। तो आज एक बड़ा अच्छा अनुभव हुआ मेरे, जो मैंने अनुभव किया जो शेयर करते हुए, क्योंकि हम हमेशा जो रोड है डेरा सच्चा सौदा की तरफ निकलती है, मतलब एक तो हाईवे है, हाईवे से नहीं, एक गांव के अंदर से डेरा सच्चा सौदा की तरफ निकलती है। हम हमेशा वहाँ सैर करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि वहाँ जो पेड़ लगाए हैं डेरा की तरफ से, इतना कंट्रीब्यूशन रहा है कि जिसका कोई अंत नहीं है। मतलब पूरा 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 मतलब पूरी सड़क को इतना हरा कर दिया है। और उसमें आपको ऑन द रोड आपको पेड़ मिलेंगे। जामुन के पेड़ मिल जाएंगे, आपको शहतूत मिलेगा, और बिलब पत्तर, बेल पत्तर जिसको बोलते हैं वो मिलेगा। और इसके अलावा शीशम के पेड़, ये आपको ऑन द रोड मिलते जाएंगे। और आज जैसे मैं थोड़ा, जो मेरा टारगेट पॉइंट रहता है कि 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर, आज मैं उससे भी आगे निकल गया, उससे भी आगे गया। तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे लिखा हुआ था ऑर्गेनिक खेती, जो मैं ऑलरेडी, वैसे तो मैं उससे भी आगे गया हूँ, लेकिन आज वो मेरा मन हुआ कि इस चीज़ को कैप्चर किया जाए। तो वहाँ मैं गया, मेरा जो अनुभव रहा वो बहुत बहुत ही मस्त था। क्योंकि पहले मैं गया 20 नंबर मोटर पे। वहाँ पे कुछ मोटर का हिसाब है, मुझे पता नहीं है क्या है। तो 20 नंबर मोटर पे चीकू हैं और कुछ और बाग हैं, लेकिन वहाँ पे वो विदाउट परमिशन नहीं जाने देते हैं। तो किसी रीज़न से, अब मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आप 21 नंबर मोटर पे चले जाइए। तो 21 नंबर मोटर पे सेम चीज़ आपको वहाँ 21 नंबर मोटर पे मिलेगी। तो मैं 21 नंबर मोटर पे गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ सेवादार थे, सेवा कर रहे थे। और जैसे ही मैं गया और उन्होंने मुझसे बिना पूछे बताए सबसे पहले चाय और जो लंगर था वो ऑफ़र किया। हालांकि मैं सुबह चाय पीता नहीं हूँ और 8-9 बजे से पहले चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन उन्होंने ऑफ़र किया। तो एक ऑफ़र करना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब सेवा भाव का, सेवा किस हिसाब से होती है वहाँ पे। और एक्चुअली मैं वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती को ही देखने गया था कि ऑर्गेनिक खेती कैसे करते हैं, क्या है, क्या क्या इन्होंने लगा रखा है। तो एक चीज़ तो ये थी। और दूसरा मैं बात करने गया था कि जैसे कोरोना के बारे में, कि कोरोना में इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया इस बारे में। तो जो ऑर्गेनिक खेती के बारे में पहले लेते हैं, एक पहले पार्ट में ऑर्गेनिक खेती के बारे में उन्होंने बताया कि हम जो हमारे पास गौशाला है या भैंस, जो उन्होंने जो भी भैंसें रखी हैं या गौएं रखी हैं, उनकी जो रे या रूड़ी, या उसको कुछ और भी कहा जाता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन पंजाबी में रूड़ी कहते हैं हम। तो उसको हम खेत में डालते हैं। और इसके अलावा वो कुछ ज़्यादा और बता नहीं पाए कि और क्या डालते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि हम इसके अलावा पानी डालते हैं और कुछ नहीं। तो फिर और इसके अलावा मैंने पूछा कि यहाँ क्या क्या पेड़ होते हैं। तो उन्होंने बताया अमरूद का पेड़ है, अमरूद का बाग है, जो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक समझते हैं ना, ऑर्गेनिक जिसको बिना यूरिया, बिना स्प्रे, बिना किसी दवाई के उगाया जाता है, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। अपने शहरों के अंदर क्या होता है कि कई बार सिर्फ इस हिसाब से बेच दिया जाता है कि ऑर्गेनिक का नाम लेके दबा जल्दी जल्दी बेच दिया जाता है, सिर्फ ऑर्गेनिक नाम से ही।
मतलब आप आज बोलिए कि ऑर्गेनिक है तो हाथों हाथ बिकेगा, हाथों हाथ। लेकिन मैंने वहाँ जाके देखा कि वाकई ही ऑर्गेनिक था, क्योंकि वहाँ पे राख काफ़ी बिखरी हुई थी। राख मीन्स जो रूढ़ी थी वो बिखरी हुई थी, उन्होंने डाल रखी थी। तो और एक चीज़ और मैंने वहाँ नोटिस की कि जो लकड़ियाँ, जैसे पेड़ कई बार ना कई टहनियाँ सूख जाती हैं, उनको हटा दिया जाता है। तो कई बार पेड़ों को, जब नए पेड़ फूटने को होते हैं तो उससे पहले उसको भी हटा दिया जाता है। तो जो लकड़ियाँ बच जाती हैं उसको सूखने के लिए डालते हैं। तो उनका जो खाना था, जो मतलब अब जब मैं पहुंचा तब चाय बन रही थी, सुबह का टाइम था तो चाय बन रही थी। तो शायद लंगर भी बन रहा होगा, उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन चाय बन रही थी। वो समझ लो ऑर्गेनिक टाइप पे बन रही थी। बड़े से 2 चूल्हे थे। वो आपको जब पूरा वीडियो रिलीज़ होगा, अभी तो संक्षिप्त में मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि मैंने वहाँ क्या कुछ देखा। और 2 बड़े बड़े चूल्हे थे, 2 बड़े पतीले थे, उन्होंने उसमें चाय बनाई जा रही थी, और जिसमें से शायद एक में दूध भी था। तो मुझे उन्होंने चाय के लिए बोला और दूध के लिए बोला, दोनों में से जो आपको चाहिए। लेकिन जो मुझे दिया, दूध में पत्ती डाल के दी, उनके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी। और वहाँ पे एक मैं ना जिनसे बात करके आया उनका नाम पूछना भूल गया शायद। अगर वो मेरा ये वीडियो देखें, वो अपना नाम ज़रूर डाल दें। अगर अपना नाम डाल देंगे तो मैं ना थोड़ा सा, मैं भी, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं किन से बात करके आया हूँ, उनका नाम क्या है, और अच्छा लगेगा, और आपको भी अच्छा लगेगा जब मैं आपका नाम बोलूँगा। तो एक तो ये था। एक दूसरी चीज़ मैंने वहाँ पे और नोटिस की, वहाँ पे कोई कोरोना के बारे में, जैसे जो उन्होंने बताया उसके हिसाब से कोरोना के बारे में बात करी। तो कोरोना के बारे में उन्होंने बताया कि जैसे दूसरी संस्थाएं हैं, वो श्रेय लेने के चक्कर में भागती रहती हैं कि हम यहाँ सेवा करेंगे तो श्रेय मिलेगा, वहाँ सेवा करेंगे तो श्रेय मिलेगा। डेरा के द्वारा कोई भी श्रेय लेने का काम नहीं किया जाता। बिना श्रेय के ही वो लग जाते हैं कहीं किसी भी काम को। उन्होंने जैसा बताया कि सुनारिया जेल, मतलब सुनारिया धाम बोलते हैं अभी ये इनको। तो वहाँ से जैसे ही उनका अपने मैसेज आया कि आप सेवा में लगिए, तो इन्होंने एक पल की भी देरी नहीं करी। और वहाँ पे जितना उन्होंने बताया कि फ्रूट्स और मेडिसिन किटें और भी बहुत सारी चीज़ें बांटी, और सैनिटाइजेशन का काम किया। और एक चीज़ और बताई उन्होंने कि कई बार जो, जैसे कोरोना वॉरियर जिसको बोल रहे हैं ना, कोरोना वॉरियर, जैसे आज मुझे जैसे कोरोना हो गया तो मेरे घर वाले भी पास, मतलब आने से घबराते तो नहीं हैं, लेकिन जो सामने जिसको जो संक्रमित है वो सोचता है कि मेरे पास ना आए तो कहीं वो भी संक्रमित ना हो जाए। लेकिन ये काम भी डेरा वालों ने बहुत आगे बढ़ चढ़ कर किया। तो कि उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना परवाह किए इस घड़ी में लोगों का साथ दिया। ऐसी संस्थाओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।